हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो चैप्टर 11 क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ। देखिए प्यारे भाइयों, इसमें 25 क्वेश्चन रहते हैं, समझिए। अब 25 क्वेश्चन में आप यदि बुक से मिला होगे तो 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन तो आप पा ही नहीं सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये आप मत सोचना कि परीक्षा बोर्ड से क्वेश्चन हमने तैयार किया है, प्रश्न बैंक से नहीं करना है, परीक्षा अध्ययन से हमने तैयार किया है। देखिए क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है तो एक बार तैयार कर लो, बाकी अपने हिसाब से आप भी तैयारी करते रहो। चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 मिनट का समय लगेगा, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है। तो प्रकाश जो है फोटान के रूप में निकलता है स्टूडेंट, फोटान के रूप में। किस रूप में? फोटान के रूप में। यदि 4 ऑप्शन रहे, ऊर्जा के रूप में, विकिरण के रूप में, तरंगदैर्घ्य के रूप में, फोटान के रूप में, तो करेक्ट आंसर इज द फोटान। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक फोटान की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है h/c²। h/c², ये एक फोटान की ऊर्जा है जिसे दी जाती है। इसी को हम गतिशील फोटान का द्रव्यमान भी कहते हैं, क्योंकि ये द्रव्यमान के रूप में रहता है स्टूडेंट, है ना, इसलिए ये गतिशील फोटान का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो ऊर्जा का इकाई है या मात्रक है। डी ब्रागली संबंध लैम्डा इक्वल h/m भी होता है, लैम्डा इक्वल h/m भी। आगे देखें, विकिरण व्यवहार करता है किस प्रकार से? तो कहीं पर कण की भांति और कहीं पर तरंग की भांति, मतलब कण और तरंग दोनों की भांति विकिरण व्यवहार प्रदर्शित करता है। गतिशील फोटान का द्रव्यमान जैसा कि हमने बता दिया h/c²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का विमीय सूत्र, इस पर मुझे डाउट है इसलिए अभी कराया नहीं हूं, बाद में इसको ऐड कर दिया जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में स्थानांतरण हो जाता है? तो विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा, जैसे आप लोग पढ़े हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? एक धातु का सतह है, उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है, तो उस धातु के सतह पर जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो अपनी निश्चित सीमा को पार करके उत्सर्जित होने लगते हैं। यह प्रक्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। आगे देखिए, विकिरण की प्रकृति कण और तरंग दोनों के रूप में, इसलिए द्वैती प्रकृति कहा जाता है। द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन, जैसे डी ब्रागली समीकरण आपने पढ़ा होगा, द्रव्य तरंग से संबंधित है। इसके बाद डी ब्रागली तरंग का जो प्रायोगिक सिद्धांत डेविसन एवं जर्मन के प्रयोग से ज्ञात किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि द्रव्य तरंगों का प्रदर्शन डेविसन तथा जर्मन प्रयोग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की? हेनरिच हर्टेज ने की। फिर स्टूडेंट बाद में लेनार्ड ने भी किया और ऐसे कई, है ना, हालबॉक्स ने किया, तो उनको बाद में ये सब चीज ज्ञात हुआ, लेकिन सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिक हर्टेज ने किया था। अगला क्वेश्चन, फोटान का विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान फोटान का होता है शून्य। कितना होता है? फोटान का द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलान कीजिए। प्रकाश की तीव्रता किस पर डिपेंड करती है? तो फोटान की संख्या पर डिपेंड करती है। प्रकाश की जो आवृत्ति है फोटान की आवृत्ति पर डिपेंड करती है। जो देहली आवृत्ति है वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति कहलाती है। कार्य फलन जो होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु आवश्यक या न्यूनतम ऊर्जा होता है जो हम बाहर से देते हैं, मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट कार्य फलन। जैसे आपका भोजन खाने की क्षमता समझ लीजिए, मान लो 10 रोटी है, समझ आए, अर्थात 10 रोटी पर आपका पेट फुल हो जाएगा। इसी प्रकार एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिस ऊर्जा से कम होने पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास निश्चित ऊर्जा है, उस ऊर्जा से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उत्सर्जित होगा। तो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा लगेगी तो कार्य फलन कहलाएगा। समझ रहे ना? इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। मैक्स प्लांक ने बताया था कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में पाया जाता है, जिसे हम फोटान कहते हैं। आगे देखिए, सत्य असत्य बताना है। डी ब्रागली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, गलत है, असत्य हो गया ये कथन। फोटान की ऊर्जा इतनी होती है, बिल्कुल असत्य है ना। किसी धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, बिल्कुल सत्य है। यही तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, तापानिक उत्सर्जन होता है। गर्म करना तापानिक उत्सर्जन कहलाता है। प्रत्येक गतिमान कण से तरंग संबद्ध होता है, तो ये कथन सत्य है। सभी गतिमान फोटानों का द्रव्यमान एक समान नहीं होता, ये कथन सत्य है, क्योंकि स्टूडेंट फोटानों का द्रव्यमान समान क्या कहता है? सभी गतिमान फोटानों का द्रव्यमान एक समान नहीं होता है, सत्य है, कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर आवृत्ति पर डिपेंड करती है। समझ रहे ना? सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, असत्य है, कभी भी नहीं हो सकती। ऊर्जा भी स्टूडेंट आवृत्ति पर डिपेंड करती है। मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया
अब सभी प्रकाश बोला है, हर प्रकाश का इलेक्ट्रॉन का आवृत्ति अलग अलग होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसलिए ऊर्जा भी अलग अलग होना चाहिए, इसलिए असत्य है। फोटान का विराम विराम द्रव्यमान 16 मैंने बताया था। गतिक द्रव्यमान 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाकी एक आपने द्रव्यमान पढ़ाई है ना स्टार्टिंग में कि h/c²। क्या सभी विराम फोटानों का द्रव्यमान एक समान होता है? हाँ, शून्य होता है। ठीक, चलिए और कुछ क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कारफलन क्या है? कारफलन अभी आपने देखा, देखिएगा कारफलन अभी आपने देखा क्या है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा कारफलन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है स्टूडेंट? कारफलन कहलाती है। एक क्वेश्चन और है जिसे आपको तैयार करना है। प्रकाश विद्युत सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट, है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे थे और तैयार कर लेना। बाकी और भी ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है, ये तो क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें मैंने कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके पूरा कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड किया। तो स्टूडेंट आप लोग सभी कुछ तैयारी करते चले, हम आपके साथ में हैं, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ब्लूप्रिंट चेंजेस का शब्द जो आ रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो भी आएगा हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे। एमपी बोर्ड के लिए खासतौर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अन्य क्वेश्चन बैंक का जो है स्टूडेंट वो आपको एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा, उस पर सभी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फिजिक्स के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कराई दिए हो तो उसे देख लेना। बाकी जो भी आएंगे उस पर ऐड करता जाऊंगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शिव सर नाम के टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम से शिव सर, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देता रहूँ। चलिए आशा उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।